हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्वीन ऑफ आर्ट्स आपका स्वागत है। मल्लिका जैन। नया साल आ गया है, आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए नए साल में कुछ मीठा हो जाए। आज मैं आपको कपूरकंद बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। ये लौकी से बनता है और बहुत स्वादिष्ट होता है। तो चलिए देखते हैं लौकी का कपूरकंद कैसे बनाते हैं। हम रेसिपी स्टार्ट करें उसके पहले एक जरूरी बात, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, तभी आपको हमारी सारी रेसिपीज के नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप हमारी सारी रेसिपीज देख पाएंगे। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ये हमारे लिए एक मेमोरी होती है और आपको हमसे जोड़ कर रखती है। चलिए शुरू करते हैं। लौकी का स्वादिष्ट कलाकंद बनाने के लिए हमें चाहिए है लौकी। ये 1 किलो लौकी है। शक्कर मैंने 1 कप शक्कर लिया है, ग्राम्स में ये 200 ग्राम्स है। आधा कटोरी खोवा, शुद्ध घी, चिरौंजी दाना, काजू और पिस्ता इन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है और 5 इलायची का पाउडर। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने लौकी को छीलकर अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे घिसेंगे। इस तरह ये नरम लौकी है, इसकी बीजें बहुत नरम है, तो आप देख सकते हैं ऊपर बीजे नहीं आए हैं और लौकी अच्छे से घिस गई है। अगर लौकी में बीजे निकलेंगे तो आप उसे ऊपर से हटा दीजिएगा। इस तरह पूरी लौकी घिस लीजिए। लौकी अच्छे से घिस गई है। अब हम इसे हल्के हाथों से निचोड़ेंगे। इस तरह और इसका रस थोड़ा सा निकाल देंगे। लौकी को हमने हल्के हाथों से निचोड़ लिया है। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ लोग शक्कर पकते समय डालते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे परफेक्ट है। आप इस तरह से बना के देखिएगा, आपका लौकी का कलाकंद बहुत स्वादिष्ट बनेगा। लौकी और शक्कर अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसे इसी तरह 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि शक्कर अच्छे से घुल जाए और उसमें थोड़ा सा रस और निकल आए। हम इसी रस में लौकी को पकाएंगे। इससे बहुत स्वादिष्ट कलाकंद बनेगा और लौकी में बहुत प्यारा स्वाद आएगा। 5 मिनट हो गए हैं। चलिए लौकी को पकाते हैं। सबसे पहले हम इसे 1 मिनट के लिए तेज आंच में पकाएंगे। आप देख सकते हैं शक्कर डालने के बाद लौकी में कितना सारा रस निकल आया है। इसलिए हमें लौकी का रस पहले निकालना पड़ता है, क्योंकि शक्कर डालने के बाद उसमें और रस निकल आता है। एक मिनट हो गया है। अब फ्लेम को सिम कर देंगे और धीमी आंच पे लौकी को पकने देंगे। कुछ बातों का ख्याल रखिएगा। पहला, हमें लौकी को इसी तरह खुले में पकाना है, इसे ढकना नहीं है। और दूसरा, हमें लौकी को इतना पकाना है कि वो हल्की सी दबने लगे, एकदम मैश ना हो। अब इसे सिम पे पकने दीजिए और ख्याल से बीच में चलाते रहिएगा। आपने देखा था कि लौकी में बिल्कुल भी बीज नहीं निकले हैं, मतलब ये बहुत नरम लौकी है, इसलिए जल्दी पक भी जाएगी। लौकी को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब इसका थोड़ा सा हिस्सा निकालिए और लौकी को दबाकर देखिए। ये देखिए लौकी टूटने लगी है, लेकिन एकदम मैश नहीं हो रही है। ये देखिए, मतलब कि लौकी पक गई है जितना कि हमें जरूरत है। अब हम लौकी में थोड़ा सा रंग डालेंगे, हरा रंग खाने वाला। ये ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने के बाद ही लौकी कलाकंद में अच्छा रंग आता है। आप ये देखिए, मैं इसे आधे में मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए
अगर आप रंग डालेंगे तो आपका कलाकंद ऐसा बनेगा और नहीं डालेंगे तो आपका कलाकंद ऐसा बनेगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको उसमें रंग डालना है कि नहीं। चलिए हम थोड़ा सा रंग और डालेंगे। रंग थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा जिससे कि ज्यादा ना हो। रंग अच्छे से मिल गया है और लौकी का रस भी सूख गया है, ये देखिए। अगर लौकी का रस ना सूखे तो आंच को तेज करके इसका रस सुखा लीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे घी। तीन चम्मच एकदम फुल। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और घी में अच्छे से सेंक लीजिए। आंच को तेज कर लीजिए। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलाकंद बना है, कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसमें डाल देंगे चिरौंजी दाना। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हम खोबे को आटे में डालेंगे, हमें उसे ज़्यादा मैश नहीं करना है। अब फ्लेम को सिम कर लीजिए और हम इसमें डालेंगे खोबा। खोवा घर का बना हुआ है इसलिए सिका हुआ है। अगर आप बाजार का खोवा लेंगे तो उसे थोड़ा सा सेक लीजिएगा। मैंने खोवे को थोड़ा सा क्रम्बल कर लिया था। इसमें जो खोवे के पीस दिख रहे हैं ये ऐसे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो उन्हें ज़्यादा मिक्स मत कीजिएगा। ये देखिए कितना अच्छा कलाकंद बना है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। ये हमारा बेहद स्वादिष्ट लौकी का कलाकंद तैयार हो गया है। अगर आपको इसकी बर्फी जमानी है तो इसे इसी तरह गर्म में ही एक थाली में फैला लीजिए, थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दीजिए, उसके बाद इसके पीसेस कर लीजिए तो लौकी की बर्फी भी जम जाएगी। चलिए मैं इसको आगे और सर्व करने का तरीका बताती हूँ। स्वादिष्ट कलाकंद तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, उतनी ये डिलीशियस है। और देखिए इसका कितना प्यारा कलर आया है। और हमने खोबे को जो क्रम्बल करके डाला था ज़्यादा मिक्स नहीं किया है। देखिए खोबा कितना प्यारा दिख रहा है, उससे कितना अच्छा शो भी आ रहा है। आप चाहें तो इसे एक बड़े बोल में खाली करके छोटे छोटे प्लेट्स में सर्व कर सकते हैं, या फिर मफिन्स बनाने वाले जो कप आते हैं उसमें उन्हें इस तरह सर्व कर सकते हैं। चलिए इन्हें ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देते हैं। मैंने आपको कलाकंद बनाने का जो तरीका बताया है वो बहुत ही परफेक्ट है। हमने लौकी को शक्कर में पकाया है इसलिए उसमें बहुत प्यारा स्वाद आया है। उसके बाद हमने घी बाद में डाला है, उससे लौकी अच्छे से सिक जाती है, उसका स्वाद और बढ़ जाता है। और हमने खोबे को एकदम मैश नहीं किया है, थोड़ा सा क्रम्बल करके डाला है तो उससे स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह की परफेक्ट और सिस्टमैटिक रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा। तो बनाइए बेहद स्वादिष्ट लौकी का कलाकंद, इसे लौकी का कपूरकंद भी बोलते हैं, और इसे सभी के साथ एंजॉय कीजिए और अपनी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। आशा करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो इसे बनाइए और सभी के साथ एंजॉय कीजिए और सभी का मुंह मीठा कीजिए। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपीज को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, इस रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, खूबसूरत रहिए, स्टे काइंड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।